अब आप सब ना दादू से व्लॉग्स में मिल रखे हैं और आप सबको पता है कि दादू की एज थोड़ी ज्यादा है। अब उनके लिए ना मम्मी प्रिपेयर करती है पंजीरी, वो भी अलसी और ड्राई फ्रूट्स वाली, ताकि उनको वो रिक्वायर्ड हीट मिलती रहे थ्रू दीज ड्राई फ्रूट्स, और वो वार्मथ मिलती रहेगी ना तो उनकी सर्दियां बहुत आराम से कट जाती हैं। इसीलिए हमने सोचा इस बार की पंजीरी हम बनाते हैं। तो आपके साथ मैं वो पंजीरी की रेसिपी, अलसी वाली पंजीरी की रेसिपी शेयर करने वाला हूं। वो रेसिपी आएगी इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाने वाले हैं दादू के लिए अलसी वाली पंजीरी, वो भी मम्मी की रेसिपी से। अब मम्मी बिजी हैं तो मैंने सोचा मैं ही शेयर कर लेता हूं आपके साथ वो रेसिपी। और अलसी वाली पंजीरी के लिए हमें चाहिए अलसी। अब इस अलसी को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद मैं बेलन से पीस रहा हूं इसको। अब ये अलसी फ्लैक्सीड भी होती है और सर्दियों में अलसी इज अ वरदान। सर्दियों में अगर आप अलसी खाने की आदत डाल लेते हैं ना, मतलब पंजीरे के थ्रू या फिर किसी और चीज के थ्रू, तो बहुत बढ़िया है। तो अलसी को हम पीस लेते हैं। तो अलसी को ज्यादा नहीं पीसना, बिल्कुल हल्का हल्का दबाना है। ज्यादा पीस देंगे तो पाउडर हो जाएगा। अगर आप पाउडर करना चाहते हैं पाउडर कर लीजिए, फिर मिक्सी में घुमा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने थोड़ा दरदरा इसलिए रखा है ताकि बाइट आए और गुडनेस आए। तो अब एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे घी। अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने थोड़ा सा घी डाला है क्योंकि हमने गूंद को फ्राई करना है। गूंद इज दिस इज बेसिकली अ गम क्रिस्टल जो पेड़ों पे मिलता है और इसका बहुत फायदा होता है। अगर आप सर्दियों में फ्राई करके खा रहे हैं ना, इसको फ्राई करके पाउडर में डाल के पंजीरी में डाल रहे हैं या किसी और चीज में डाल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। एक तो ये आपकी बोन्स मजबूत करता है, सेकेंडली आपको वो वार्मथ देता है जो आपको रिक्वायर्ड है। इसीलिए मैं ये डाल रहा हूं क्योंकि दादू को रिक्वायरमेंट है ना इन सब चीजों की, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। ये अलसी, ड्राई फ्रूट, सारी चीजें जरूरी है। घी ज्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि अगर आप घी ज्यादा गर्म कर देंगे और उसमें गोंद डाल देंगे तो वो पहले ही फूल जाएगी और जलने लग जाएगी। हमें जलाना नहीं है। और अगर कम गर्म घी में डालते हैं तो गोंद घी पी जाएगी। इसीलिए मीडियम सा हॉट। जैसे ये क्रिस्टल्स बन जाए हम इसको निकाल लेंगे। अब ये गोंद निकालने के बाद क्यों अन्य वाह, हमने 250 ग्राम के करीब घी डाला था इस कंटेनर में और सारा घी डाल दिया है मैंने। आपको लगेगा घी ज्यादा हो रहा है, बट डोंट यू वरी, घी ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ये पंजीरी है और पंजाबी पंजीरी घी ज्यादा के साथ ही बनती है। अगर आप घी कम रखेंगे स्वाद नहीं आएगा और फिर आप नहीं बोल पाएंगे वाह क्या स्वाद है। अगर ये बोलना है तो क्यों अन्य वाह ठोक के पा दो। जैसे घी गर्म हो जाए उसमें जाएगा आटा। अब आटे को स्लो आंच पे रोस्ट करना है, मतलब स्लो से मीडियम आंच पे। अगर आप ज्यादा आंच पे रोस्ट कर देंगे ना तो वो जल्दी पक जाएगा, फिर वो पंजीरी वाली फील नहीं आएगी, वो वेट वेट सी रहेगी, पंजीरी ड्राई नहीं होगी। अब मेरी वाली गलती मत करना, आप शुरू से ही सिलिकॉन स्पैचुला ले लेना। ये जो लकड़ी वाला है ना, ये साइड्स पे मुड़ नहीं रहा था और साइड्स पे ना आटा जमा हो जाता है और वो जलने लग जाता है। इसीलिए मैंने सिलिकॉन वाला ले लिया जो साइड्स पे साइड वाली शेप ले ले और उसके बाद सारा आटा स्क्रैप हो जाए। अब नट्स रोस्ट करने के ना दो तरीके हो सकते हैं कि आप नट्स अलग से घी में रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद डाल दीजिए, या फिर आप नट्स इसी स्टेज पे डाल सकते हैं और उससे क्या होगा, हीट बहुत है इसमें, तो नट्स इसी की हीट में रोस्ट हो जाएंगे और फ्लेवर्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो नट्स डाल देते हैं अभी। सबसे पहले काजू, बादाम, चिरौंजी। अब नट्स में आपकी चॉइस है, मैंने काजू, बादाम और चिरौंजी डाले हैं। आप वॉलनट्स डालना चाहते हैं वॉलनट्स डाल सकते हैं, पिस्ता डालना चाहते हैं पिस्ता डाल सकते हैं। अगर आप मगज डाल रहे हैं तो इस स्टेज पे मत डालना, क्योंकि जैसे जैसे मगज हीट अप होंगे उनके ऊपर के छिलके पॉप करने लग जाएंगे और मगज इधर से उधर जाते रहेंगे। इसीलिए मगज इस स्टेज पे मत डालना, मगज बाद में डाल सकते हैं। इसी के साथ हम इलायची पाउडर भी डाल देते हैं।
अब ये आटा स्लो आंच पे रोस्ट हो रहा है। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए निगाह हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। अगर आप निगाह हटा रहे हैं तो ये जो गूंद आपने फ्राई करी थी ना, वो पीस लेना। तो एज यू कैन सी आटा ब्राउन हो चुका है। अब इस टाइम पे हमने ये गूंद को पीस भी लिया था, ये डाल लेते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो गूंद है अंदर जाके फिर से फूल गई है। अब ये जो दोबारा फूली है इससे माउथफुल फील आएगा। अब डाल देंगे चीनी ताकि आटे की और गूंद की कुकिंग रुक जाए। अब इस टाइम पे आप फ्लेम थोड़ा सा तेज कर सकते हैं और चीनी डालने के बाद ना हल्का सा बॉयल आने दें ताकि चीनी पक जाए। चीनी को पका लेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आप चीनी डालने के बाद पकाएंगे नहीं ना तो शेल्फ लाइफ घट जाएगी, फिर आप ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए चीनी पका ले। अब चीनी डालने के बाद ना एक बारी ये पतला होगा, बट जैसे जैसे पकाते जाएंगे वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। जैसे ही हल्का हल्का ड्राई लगने लगे ना तब मतलब ये डन है। इसको निकाल लेते हैं एक परात में, जब खुले बर्तन में, कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कढ़ाई में छोड़ेंगे तो नीचे लगने लग जाएगा। अब ये अलसी इसमें डाल देंगे। अलसी आपने पकने में नहीं डालनी क्योंकि अगर आप पकते हुए डाल देंगे तो अलसी पड़ करने लग जाएगी, पॉप करने लग जाएगी। इसीलिए जब आप परात में डाल दें, कुकिंग रुक जाए तब डालनी है अलसी। अभी आपको थोड़ा थोड़ा लिक्विड ही लगेगा, बट जैसे जैसे ठंडा होगा आटा अपनी शेप होल्ड करेगा और ये ड्राई होने लग जाएगा। इनफैक्ट चीनी भी ड्राई होने लग जाएगी, तो ये पंजीरी ड्राई हो जाएगी। अब आपके पास दो ऑप्शंस है इसको प्लेट करने के। एक तो नॉर्मल ड्राई पंजीरी के टाइप में, एक इसके लड्डू बना सकते हैं, पिन्नियां बना सकते हैं। तो हम थोड़ी सी पिन्नियां बना लेंगे और थोड़ा सा ड्राई रख लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने दें फिर बनाते हैं पिन्नियां। तो ये लड्डू बना लिया हमने पंजीरी के। और पंजीरी दो टाइप में सर्व होती है, जहां तो सूखी ऐसे क्रम्बल में या फिर लड्डू। अब हमने लड्डू बना लिए, गार्निश कर लेते हैं विद काजू का टुकड़ा। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। इतनी गुडनेस अलसी की, घी की, गोंद की, मैं कह रहा हूं मजेदार। और इनफैक्ट ना अलसी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए वरदान है। मतलब अलसी बहुत अच्छी पावर देती है, उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है प्रेग्नेंट वुमेन को। तो अलसी की पंजीरी बेस्ट है उनके लिए प्रेगनेंसी के दौरान। रेसिपी आपके पास है, इंतजार किस बात का है? जल्दी जल्दी ट्राई करो, फोटो डालो इंस्टाग्राम पे, हमें टैग करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।